जय हिंद। आज हम देखेंगे बिहार के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बिहार राज्य का जो गठन है इसके बारे में। तो 12 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इस समारोह में इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज प्रथम वो आने वाले थे। तो इसी के उपलक्ष्य में बंगाल विभाजन को स्थगित कर दिया गया था और एक घोषणा किया गया कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाता है। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक, तो बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? तो सन 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ। ठीक है, और घोषणा कब किया गया था? तो सन 1911 में ही किया गया था, जब दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ कब में? तो 12 दिसंबर सन 1911 में हुआ था। तो इसके उपलक्ष्य में कौन आने वाले थे? तो वो थे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम। तो इसमें क्या क्या आ गया था? तो बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप सन 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ, पश्चिम बंगाल से टूट कर। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करें तो बिहार में उड़ीसा भी था। तो सन 1936 ईस्वी में, तो 1936 में उड़ीसा को भी क्या किया? बिहार से अलग हो गया। ठीक है, तो बिहार से टूट कर कौन पड़ा? सन 1936 में वो बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। फिर उसके बाद नवंबर सन 2000 ईस्वी में, नवंबर 2000 में बिहार से बंगाल भी टूट के अलग हो गया। ठीक, तो फिर उसके बाद हम बात करें बिहार दिवस की बात करें तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर कुल क्या है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है। अगर वही क्षेत्रफल में बिहार का स्थान की बात करें तो भारत में अगर बिहार के क्षेत्रफल का स्थान में बात करें तो ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में इसके रैंक की बात करें तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर वहीं बिहार की जनसंख्या की बात करें कि टोटल पॉपुलेशन बिहार की कितनी है, तो वो कितना है? तो वह 10,40,99,452 व्यक्ति है। तो अगर बिहार की पॉपुलेशन की बात करें तो कितना पॉपुलेशन है? तो 10,40,99,000, 10,40,99,452 व्यक्ति है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर वहीं रैंक की बात करें जनसंख्या में तो थर्ड सबसे लार्जेस्ट जो क्या है स्टेट है। ठीक है, अगर वही जनसंख्या में बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें कि जो वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री है कौन है? तो वही नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार जी क्या हैं? बिहार के सीएम है। अगर इनकी पार्टी की बात करें तो कौन सा है? तो जेडीयू है। तो जेडीयू, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, इनके पार्टी का क्या नाम है? तो जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। अगर बात करें कि वर्तमान में बिहार का जो डिप्टी सीएम कौन है, अर्थात उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वह तेजस्वी यादव। कौन है? तो वह तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ये सभी लोग जानते हैं कि लालू जी के बेटे हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव। अगर इनकी पार्टी की बात करें, कोई लालू जी की जो पार्टी है कौन सी है? तो वे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, ये किस पार्टी से हैं? तो आरजेडी, तेजस्वी यादव जी। ठीक है, जो डिप्टी सीएम है इस समय के। अगर नए राज्यपाल की बात करें तो नए राज्यपाल कौन है? तो विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। तो इस समय नए जो क्या है राज्यपाल, गवर्नर कौन है, अर्थात राज्यपाल कौन है? जो बिहार के वर्तमान में अगर राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी अभी हैं, जो भी हाल ही में बने हैं यहाँ बिहार के राज्यपाल। ठीक है, अगर पूर्व राज्यपाल की बात करें तो कौन थे? तो ये फागू चौहान
ठीक है, फागू चौहान। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो वह फागू चौहान। अगर वही वर्तमान में बात करें कि राज्यपाल कौन है, तो वो कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। ठीक है, तो फागू चौहान अब कहाँ हो गए हैं? तो ये मेघालय के जो क्या हो गए हैं? तो फागू चौहान इस समय वर्तमान में तो जो मेघालय के राज्यपाल हैं। ठीक है, फागू चौहान इस समय मेघालय के राज्यपाल है। अगर बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करें कि एजुकेशन मिनिस्टर बिहार में कौन है, तो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो वह चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर जी क्या है? तो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की बात करें कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है बिहार में, तो ये कौन से हैं? कौन अभी हैं? तो तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव। इनको भी आप सभी लोग जानते हैं कि किसके मतलब किनके बेटे हैं? तो ये लालू जी के बेटे हैं। और इनका क्या, इनके पार्टी का क्या नाम है? तो ये भी है आरजेडी से है। ठीक है, अगर बिहार के प्रथम सीएम की बात करें कि बिहार में जो बिहार राज्य के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार राज्य के क्या थे? तो ये प्रथम सीएम है। ठीक है, अगर वहीं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान में बात करें कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये कौन है? तो जस्टिस के विनोद चंद्रन जी हैं। जस्टिस के विनोद, जस्टिस के विनोद जी। ठीक है, अगर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो वे कौन है? जस्टिस के विनोद जी हैं, जस्टिस के विनोद जी हैं। ठीक है, इस समय के जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, अभी हाल ही में मतलब इनका जो नियुक्ति हुआ है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले कौन थे? तो वह जस्टिस संजय करोल जी थे। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन थे इससे पूर्व? जस्टिस के विनोद जी से पहले कौन थे? तो ये संजय करोल जी, जस्टिस संजय करोल जी। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने 22 मार्च सन 2023 को 22 मार्च सन 2023 को राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी द्वारा, जो कि क्या है? बिहार के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा 22 मार्च सन 2023 को उनके जो क्या है जस्टिस के विनोद जी को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगर इससे बात करें कि जस्टिस के विनोद इससे पहले पूर्व कहाँ के जो जस्टिस थे, तो वो केरला हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। ठीक है, अगर जस्टिस के विनोद जी की बात करें तो पूर्व में केरला हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। ठीक है, अगर वहीं पूर्व पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि जस्टिस संजय करोल जी थे। तो जस्टिस संजय करोल जी अब उनका क्या हो गया है? तो उनका प्रमोशन हो गया है। कौन? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर क्या हो गया? इनका प्रमोशन हो गया है। ठीक है,